साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष महिमा राकेश के फलित ज्योतिष पाठ 93 में आप सभी का स्वागत है। नाभस योगों की बात चल रही है, तो नाभस योगों में आपने आश्रय योगों को समझा, दल योग को समझा, आकृत योग को भी आपने आकृत योग को समझ रहे हैं, जिसमें 9-10 योगों को आप समझ चुके हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि आकृत योग में 20 योग कुल होते हैं और करीब 10 योग अभी और बाकी हैं, जिन्हें हम आगे भी जो है पूरा कर रहे हैं। उसके बाद संख्या योग को भी आप समझेंगे। कड़ी में जल्दी न चल के, बहुत आगे भागते हुए नहीं चल के, योगों को भी, क्योंकि जब फलित ज्योतिष आप निर्णय लेते हैं, फलित ज्योतिष के बारे में आपसे चर्चा होती है, कहीं फलित ज्योतिष देखते हैं, तो योगों का विशेष महत्व होता है। योग चूंकि कुंडली में अच्छे ग्रह हो, खराब ग्रह हो, कुछ भी हो, जो योग कारक ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह हमेशा योग होते हैं। इस प्रकार किसी में भी किसी तरीके का योग हो, जो विशेषता उसकी होती है, वो विशेषता विशेष प्रभाव देती है। तो योग भी एक विशेष प्रभाव होता है, उस विशेष प्रभाव का परिणाम आदमी की जिंदगी में आता है। तो अब आप उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि आज हम कमल तथा वापी योग की बात करेंगे। वापी माने कुआं तालाब होता है, कमल माने आप जानते हैं कमल का फूल होता है, उसी को। दोनों जो है शुभ कारक दिखाई दे रहे हैं। कमल का मीन्स कमल भी शुभ होता है, कमल भगवान को चढ़ता है, वो चलता है। और वापी तालाब और कुआं होता है, इसका जल भी जो है शुभ होता है, वो भी भगवान आदि के ऊपर चढ़ता है। इसलिए दोनों योग आज हमको ये पता लगेगा कि दोनों योग शुभ ही परिणाम देने वाले हैं। अब कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, सर्व केंद्रगत है, कि सभी केंद्र में, केंद्र आप बार बार मैंने बता चुका है, केंद्र जान चुके हैं। केंद्र जो है पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव होता है। कि कह रहा है ये सर्व केंद्रगत है, सभी केंद्र में गत हों। कौन? सर्व मिश्र, सभी प्रकार के ग्रह, उन्हें कमल संज्ञक कहते हैं। अब यानी इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में सभी ग्रह, सूर्य से लेके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सभी ग्रह इसी के अंतर्गत आ जाए, केंद्र में ही हो, बाहर कोई भी, ये और ये और ये और ये, यानी मतलब दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां और 11वां और 12वां ये भाव जो है खाली हो। तो जब चारों केंद्र में आ जाता है तो उसे कमल योग कहते हैं। तो कमल का फूल भी आप देखते हैं, तो कमल का फूल उसी तरीके से बनता है कि सब पंखुड़ियां वो दिखी होती, खिला हुआ, सारे ग्रह। अब मिश्रित रूप से देखिए, अभी तक आपने देखा अलग था, कोई केंद्र में थे, कोई केंद्र से बाहर थे। उसके बाद जो है शुभ ग्रह साथ में थे तो पाप ग्रह बाहर थे। इस तरीके से योग बने। कभी ग्रह जो है लग्न और सप्तम में थे और पाप ग्रह जो है इसमें थे। इस तरह से अलग अलग तरीकों से बने। तो आज जो है सीधा सीधा ग्रह है कि सभी ग्रह केंद्र में आते हैं, वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, तो वो क्या बनेगा, वो, इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं कि कमल योग की बात लिखते हैं। तो कमल योग, जब सभी ग्रह चाहे वो शुभ हो चाहे, सभी ग्रह शुभ एवं पाप, तो लिख दें शुभ एवं पाप केंद्र में हूं तो कमल योग का निर्माण होता है, योग होता है। अब आप ये जाने कि जब सभी ग्रह केंद्र में हो तो कमल योग का निर्माण होता है। अब इसके फल की बात आएगी। तो अब यहां पे इस तरह से आप समझ ले कि सूर्य मंगल जैसे यहां हो गया, बुध बृहस्पति यहां हो गया, शुक्र शनि यहां हो गया, राहु केतु हो गए। इस तरह कहीं भी, कोई कहीं भी सूर्य मंगल यहां हो जाए, यहां हो जाए, वहां हो जाए, तो किसी भी जगह केंद्र में जब सारे ग्रह हो जाएंगे तो वो हमेशा शुभ होगा, शुभ परिणाम देगा। ऐसा व्यक्ति धनी होगा, शुभ गुणों से युक्त होगा, विख्यात होगा,
धनी होगा, शुभ गुणों से युक्त होगा, विख्यात होगा। दानी मानी, दानी ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति विख्यात होगा। शुभ कार्यों को करने वाला, शुभ कार्यों को करने वाला, राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा। तो आपने देखा कमल योग की बात आई, तो कमल योग में सारी चीजें शुभ हुई। धनी है तो धनी होगा, शुभ गुणों से युक्त होगा। जब शुभ गुणों से युक्त होगा तो विख्यात भी होगा, मतलब उसको लोग जानेंगे। शुभ गुण कर, शुभ कार्यों को करने वाला होगा। तो शुभ कार्यों में सभी शुभ कार्य आ जाते हैं कि उसमें क्या होगा? सारे शुभ कार्य में तो शुभ कार्य करेगा तो कीर्ति भी, सब सुखी जीवन जीते होगा, कीर्तिवान होगा। मतलब जितने भी शुभ चीजें हैं वो सभी आप इसमें कर सकते हैं। कीर्तिवान, कीर्तिवान होगा, कीर्ति पाएगा, चारों ओर होगा। तो इस प्रकार ये राजा की तरह जिंदगी जीने वाला। तो अब उसमें खराब ग्रह, अच्छे ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि है, क्या राशि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में सारे ग्रह जो है, क्योंकि एक योग का निर्माण हुआ कि सभी ग्रह चारों केंद्र में हो गए, और चारों केंद्र में हो गए तो राशि कहीं भी हो, यहाँ पहली राशि हो सकती है, यहाँ तीसरी राशि होती है, पांचवी राशि, कोई भी राशि हो सकती है। कोई भी राशि होगी तो ये जो है आपको कोई फर्क नहीं उससे पड़ता है कि राशि अच्छी है, शुभ राशि है, भाव अच्छा है, भाव खराब है, कारक अच्छा है, कारक खराब है, भावेश अच्छा है, भावेश खराब है। इन सबका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गुण उसके अंदर विशेष गुण होंगे ही होंगे। बाकी ग्रहों के हिसाब से और भी जो कुछ आपको देखना होगा वो देखते चलेंगे। अब दूसरा एक ये हुआ। अब दूसरा क्या कहा है? दूसरा योग बन रहा है, वापी योग बन रहा है। तो क्या कहा है? केंद्राद अन्य अनंते, केंद्राद अन्य अनंते सर्वयोगो वापी समाही है। कि केंद्र भाव से अनंत, कह रहा कि अनंतरे सर्व योगो वापी समाहित है। कि इससे छोड़ के अब इन भावों में न होके, तो जो आपको हमने बताया था कि कौन कौन से भाव बताए थे कि एक जो है अशुभ भाव, तीसरा अध्याय, तीसरा, छठा, 11वां, ये भाव हो गया। ओलंपिक भाव ये मार्केस वाला भाव था दूसरा, और 7वां भाव था, और छठा, 8वां, 12वां दुख भाव था। और त्रिकोण जो है ये 5वां, 9वां त्रिकोण भी जो है इसमें आ जाता है। अब इनमें सारे ग्रह हो जाए, केंद्र को छोड़ के सभी ग्रह, कह रहा है कि केंद्र को छोड़कर समस्त ग्रह, केंद्र खाली हो जाए और सारे ग्रह इसमें विभाजित हो जाए। तो किसमें किसमें विभाजित हो जाए? यहां हो जाए, 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 ये और ये भाव में, ये तो इन भावों में अगर सारे ग्रह बैठ जाएंगे तो क्या होगा? तो उसे जो है हम वापी योग कहते हैं। तो ये वापी योग, वापी योग क्या है? जब सभी ग्रह केंद्र को छोड़कर, केंद्र और बढ़ा देते हैं 1, 4, 7 और 10 भाव को छोड़कर, अन्य स्थानों में हूं, स्थानों में हो तो वापी योग का निर्माण होता है। होता है। अब हमने बताया था कि यह भी शुभ है, लगभग उसी तरीके से सारे फल होगा। तो सब कुछ उसी तरह से, ये भी धनी होगा। तो कैसा है? धन संग्रह, लेकिन धनी होने के साथ ये धन संग्रह करने वाला भी होगा। धन संग्रह करता, कार्यों में निपुण,
कार्यों में निपुण, स्थिर धन और स्थिर चित्त का मालिक होगा। स्थिर धन और स्थिर चित्त का मालिक होगा, मन चंचल नहीं होगा। उसी तरीके शुभ गुणों से युक्त होगा, विख्यात होगा, शुभ कार्यों में करने, देखिए जिस तरह इसमें है उसी तरह से निश्चित। बस अब इसमें अंतर क्या आता है? अब अंतर यहीं से आता है, पुत्र आदि से ये इसके पास ये हो सकता है कि पुत्र आदि ना हो, राजा के समान जीवन बिताए, पुत्र आदि से संपन्न, एवं नृत्य और संगीत में रुचि रखने वाला। अब इसमें नृत्य और संगीत में रुचि रखने वाला राजा है, कीर्ति होगा, सब कुछ होगा, नृत्य और संगीत में रुचि रखने वाला होगा, रुचि रखने वाला, और राजा के समान जीवन, राजा के समान जीवन ये भी व्यतीत करेगा, ये भी राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होगा। जीवन व्यतीत करने वाला। अब आज आपने दो योगों को समझा, कमल को समझा, दोनों ये शुभ योग है, आसान भी है कि इसमें दो ही चीज याद रखनी है कि सभी ग्रह केंद्रगत हो गए, चाहे वो शुभ हो चाहे पाप हो, तो वो कमल योग हो जाएगा, और सभी के केंद्र के बाहर हो गए तो वो जो है वापी योग हो जाएगा। तो इन दोनों योगों, दोनों योग का फल एक समान होगा कि धनी होगा, कीर्तिमान होगा, विख्यात होगा, शुभ कार्य करने वाला होगा, अच्छे कार्य को करेगा, सबसे मेल मिलाप से रहेगा, हाँ, और राजा के समान जीवन, मतलब बहुत उच्च जीवन बिताएगा, और धन धान्य से संपन्न होगा, पुत्र आदि संपन्न होगा। बस इसमें जो है अंतर इतना आ रहा है कि ये हो सकता है कि इसके पुत्र न हो यदि ग्रहों की दशा कमजोर हुई, और इसके पास पुत्र भी होगा, और इसके पास ये भी होगा कि नृत्य और संगीत में भी रुचि रखने वाला होगा, और कमल योग वाला नृत्य और संगीत में रुचि नहीं करेगा, लेकिन बहुत शांति और अच्छे राजाओं में इसकी गिनती होगी, अच्छे लोगों में इसकी गिनती होगी, इसकी जो है नृत्य संगीत के साथ जो है अच्छे लोगों में गिनती होगी। तो ये आपने आज जो है कमल और वापी योग को जाना, कल इसी कड़ी में कुछ और योगों की आगे चर्चा होगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, आज 93 पाठ तक आ गए हैं, और हमको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ज्योतिष को सीखना अगर सीखने की दृष्टि से है, टोने टोटके आदि बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि टोना टोटका हम बता दें कि इसको ये कर लीजिए, इसके में सूर्य खराब है तो आप ये कर लें, चंद्रमा खराब है तो आप जो है ये है, धन भाव खराब है तो आप ये कर लेंगे तो धन ही धन आपके पास बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मानव जीवन का आईना है, और आईने में जो है आपकी जो है जो भी सत्यता है उस सत्यता को दिखाया जाता है, वही सत्यता देख को आप ज्योतिष को जानने और पहचानने लगिए कि जिससे आप ठगे न जाए। बाकी और ज्योतिष में आप अपने बारे में जानेंगे, जब ये सब चीजें आप समझ जाएंगे, योगों को समझ जाएंगे, और ये मूलभूत सिद्धांत हैं इनके, फिर हम आपके इसके बाद जो है आपको जो है कुछ मूलभूत कुंडली देखने के कुल मूलभूत सिद्धांत हैं कि क्या क्या चीज देखना आवश्यक होता है, वो सब भी बताएंगे। और इसके बाद भी कुछ योग जो सूर्य से बनने वाले योग हैं, चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, अन्य ग्रहों से बनने वाले योग भी हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। इस तरह आगे जो है इसमें भी बहुत है, ये ऐसा विषय है कि इसमें 10 साल 20 साल इसमें पूरे हम जीवन जो है इस पे जो है चर्चा करते रहेंगे, तो ज्योतिष खत्म होने वाली चीज नहीं है। इसलिए अगर आप इसको सीखने का वो है तो हमारे पाठ को जो है निरंतर आप जो है क्रम से पढ़ें, और क्रम से इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इसको सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, और दूसरों को शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को शेयर करें, तो जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।